उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, तो वहीं हम आपके लिए समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। खबर सूत्रों के हवाले से खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से खबरों से रूबरू व साक्षात्कार कराएंगे। वो इस प्रकार से है, हमारा नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का किनारा। केशव मौर्य ने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्यमंत्री ने ये बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही नारा हमारा है। खबर सूत्रों के हवाले से खबरों के अंत तक जरूर बने रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर को सभी में एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। वहीं मजबा उपचुनाव के प्रचार के बाद आज तक से खास बातचीत करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। केशव मौर्य ने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्यमंत्री ने ये बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही नारा हमारा है। केशव मौर्य ने आज तक से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, उन्होंने कुछ सोच कर कहा होगा कि किस संदर्भ में उन्होंने बातें कही, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नारे से खुद को किया अलग। साफ तौर के केशव मौर्य ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइन से अलग कर लिया। झांसी अस्पताल में बच्ची की मौत को अत्यंत दुखद बताते हुए केशव मौर्य ने कहा कि इस घटना के अंदर तक मरम्मत कर दिया है, लेकिन अगर इस मामले में कोई लापरवाही या गलती पाई गई तो सरकार किसी को बख्शे नहीं जा रही, बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केशव मौर्य के मुताबिक झांसी के इस मामले के 3 स्तरीय जांच चल रही है और रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। यूपीपीसीएस और ARO की परीक्षा काल लेकर मचे बवाल के बाद केशव मौर्य ने कहा कि सरकार की मंशा कभी छात्रों के नुकसान की नहीं थी। यूपीएससी के छात्रों की मांगों को मान लिया गया है, उनका समाधान कर लिया गया है और जल्दी अब RO और ARO के परीक्षार्थियों की मांगे भी मान ली जाएंगी। प्रयागराज में अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन केशव मौर्य के लिए जरूरी भी और मजबूरी भी, जाने किस तरह कैसे। बुधवार से लेकर गुरुवार तड़के तक कई समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं को पुलिस ने आंदोलन करने और छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। गुरुवार सुबह से ही प्रयागराज के लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई ताकि अभ्यर्थियों और आंदोलनकारी छात्रों नेताओं को यहां पहुंचने से रोका जा सके। अखिलेश राज में यूपी संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए कभी गंभीर धाराओं में मुकदमा झेल चुके केशव मौर्य क्या खूब यूपीपीसीएस अभ्यर्थियों की मांग और सरकार के फैसले के बीच संतुलन बना रहे हैं। दरअसल आज जैसे सपा के नेताओं पर सरकार सख्त है, वैसे ही 2024 में केशव मौर्य को भी अखिलेश सरकार ढूंढ रही थी। तब उन पर भी छात्रों को उकसाने के आरोप में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। केशव मौर्य लगातार सोशल मीडिया पर छात्रों के समर्थन में लिख रहे हैं और अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों के समर्थन करने और उनके धरना प्रदर्शन को लीड करने की वजह से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। साथ ही योगी सरकार का प्रशासन हर हाल में अभ्यर्थियों के इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्ष के नेताओं को घुसने से रोकने पर आमादा है।
बुधवार से लेकर गुरुवार तड़के तक कई समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं को पुलिस ने आंदोलन करने और छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। गुरुवार सुबह से ही प्रयागराज के लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है ताकि अभ्यर्थियों और आंदोलनकारी छात्रों नेताओं को यहां पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन सरकार की सख्ती के साथ ये आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे यूपीपीएससी अभ्यर्थी पर प्रशासन का एक्शन, छात्र बोले घसीट कर ले गई पुलिस। केशव प्रसाद ने ट्वीट कर अखिलेश पर साधा निशाना। केशव मौर्य ने आज सुबह और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों, मानवीकरण की समस्या का भी समाधान हो जिससे हर योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के काले कारनामे भूलकर राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पोस्ट में केशव प्रसाद ने आगे कहा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद हैं। आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की इनकी कोशिशों को समझदार प्रतियोगी छात्र भली बात समझते हैं। इस रुख के साथ सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए संवाद के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रही है। हम युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति दृढ़ हैं और सक्षम अधिकारी छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर समाधान सुनिश्चित करेंगे। युवा प्रदेश का भविष्य और भाजपा उनकी हर आकांक्षा के साथ मजबूती से खड़ी है। कभी केशव मौर्य के खिलाफ दर्ज हुआ था गंभीर धाराओं में केस, कभी इसी प्रयागराज में केशव मौर्य ने भी अभ्यर्थियों के समर्थन में अखिलेश सरकार के नाक में दम कर दिया था। दरअसल केशव मौर्य को अपने आंदोलन के दिन भी इस वक्त याद आ रहे हैं जब 2014 की जनवरी में उन्होंने तब यहीं पर संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंच गए थे। तब यह सिरातू के विधायक थे और अभ्यर्थी के आंदोलन को समर्थन देते हुए अखिलेश सरकार को इनकी मांगे न मानने की सूरत में सरकार की ईंट से ईंट बजा देने की चुनौती दी थी। प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे यूपीएससी अभ्यर्थियों पर प्रशासन का एक्शन, छात्र बोले घसीट कर ले गई पुलिस। तब केशव मौर्य पर करनालगंज थाने में जो एफआईआर की गई थी उसमें संघ लोक सेवा आयोग दफ्तर को जलाने की धमकी देने, पुलिस वालों पर पथराव करने, पुलिस और आम लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने और आगजनी करने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जितनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था उतनी ही शिद्दत से अखिलेश यादव की सरकार ने उन्हें ढूंढ भी रही थी। हालांकि केशव मौर्य कभी पुलिस के हाथ नहीं आए और बाद में इस राजनीति मामले को खत्म भी कर दिया गया। अब जबकि प्रयागराज में ही छात्र आंदोलनरत हैं, ऐसे में केशव मौर्य इन छात्रों की आवाज के समर्थन में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर जल्द समाधान की बात कर रहे हैं। तो ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए साक्षात्कार व रूबरू कराने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूँ खबरें उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक हौसला अफजाई, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।